नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं इंटरनेट के उस अदृश्य हिस्से की जो हमारे हर क्लिक, हर स्वाइप के पीछे काम करता है। ये एक ऐसा अपग्रेड है जो बहुत चुपचाप हो रहा है, लेकिन इंटरनेट के भविष्य को ये पूरी तरह से बदल रहा है। चलिए समझते हैं इस बड़े कदम को, IPv4 से IPv6 तक का सफर। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक शहर की कल्पना करना। जैसे हर शहर में हर घर का अपना एक यूनिक पता होता है, ठीक वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में हर डिवाइस का भी एक पता होता है। शुरुआत में तो सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर शहर बहुत तेजी से बढ़ने लगा और नए घरों के लिए पते ही कम पड़ने लगे। समझिए, बिल्कुल यही हमारे इंटरनेट के साथ हुआ है। तो एक ऐसा शहर जिसमें नए पते खत्म हो गए हों, यही इंटरनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। चलिए अब इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। तो ये जो पता होता है, इसे कहते हैं IP एड्रेस। इसी से इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस की पहचान होती है। IPv4 मतलब वर्जन 4 पुराना सिस्टम था, और अब हम IPv6 यानी वर्जन 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, बात सीधी सी है। इंटरनेट से जुड़ने वाली हर एक डिवाइस को एक IP एड्रेस चाहिए। अब जो पुराना IP4 सिस्टम था, वो करीब 4 अरब एड्रेस ही दे सकता था। सुनने में तो ये बहुत लगता है, पर आज की दुनिया के लिए ये कुछ भी नहीं है। वो लगभग खत्म हो चुके हैं, और यहीं पर IPv6 की ज़रूरत पड़ी ताकि इंटरनेट का विकास कभी रुके ही नहीं। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि इनका फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। ये देखिए, यह है पुराना सिस्टम। IPv4 का एक जाना पहचाना सा एड्रेस। छोटा है, सिर्फ नंबरों से बना है और देखने में काफ़ी सीधा साधा लगता है। और अब देखिए ये है नया सिस्टम IPv6। पहली नज़र में ही फ़र्क पता चल रहा है ना? ये कहीं ज़्यादा लंबा है और इसमें नंबरों के साथ साथ लेटर्स का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन असली कहानी इनके साइज के अंतर में है। IPv4 को समझिए एक पानी की छोटी बोतल की तरह, जिसमें एड्रेस सीमित थे, और IPv6 ये एक महासागर है, एक पूरा ब्रह्मांड। इसके पास इतने ज़्यादा एड्रेस हैं कि हम धरती पर मौजूद रेत के हर एक कण को एक IP एड्रेस दे सकते हैं, और उसके बाद भी हमारे पास अनगिनत एड्रेस बचे रहेंगे। अगर ये अब भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसे समझने का एक और बड़ा आसान तरीका है। एक ऐसी कहानी जो हम सब ने अपनी जिंदगी में देखी है। याद है वो ज़माना जब हमारे लैंडलाइन या मोबाइल नंबर छोटे हुआ करते थे? पहले कम अंकों वाले नंबर होते थे, फिर जैसे जैसे लोग बढ़े, कनेक्शन ज़्यादा हुए तो नंबर कम पड़ने लगे। और फिर क्या हुआ? सिस्टम को अपग्रेड किया गया और नंबरों को लंबा कर दिया गया। बस बिल्कुल यही चीज़ इंटरनेट के साथ हुई है। पुराने छोटे फ़ोन नंबर समझिए IPv4 थे, और नए लंबे नंबर हो गए IPv6। प्रॉब्लम वही, सॉल्यूशन भी लगभग वैसा ही। अब जब भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आती है ना, तो उसके साथ कुछ गलतफहमियां भी आती हैं। तो चलिए आज कुछ मिथकों को तोड़ते हैं और सच जानते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या IPv6 के आने से IPv4 पूरी तरह खत्म हो जाएगा? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। फिलहाल इंटरनेट पर ये दोनों सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि एक ही सड़क पर पुरानी और नई दोनों तरह की गाड़ियां चल रही हैं। अच्छा, एक और बात जो लोग अक्सर सोचते हैं कि नया है तो जाहिर है तेज भी होगा। क्या IPv6 हमेशा IPv4 से ज्यादा फास्ट होता है? सच कहूं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। IPv6 को स्पीड के लिए नहीं बनाया गया था। इसका असली मकसद था एड्रेसेस की कमी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना। कभी कभी ये तेज़ हो सकता है, लेकिन स्पीड इसकी पहली प्राथमिकता नहीं है। अब ये इतने लंबे चौड़े पते देखकर किसी को भी लग सकता है कि भाई इसे इस्तेमाल करना तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि हम में से किसी को भी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दिखने में भले ही कॉम्प्लेक्स हो, पर हमारे फ़ोन, लैपटॉप और सारे सिस्टम इसे पर्दे के पीछे अपने आप मैनेज कर लेते हैं। और आखिरी सवाल, जब नया सिस्टम आ ही गया है तो क्या इसका मतलब ये है कि पुराना सिस्टम अब बेकार हो गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज भी इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा IPv4 पर ही चल रहा है, और ये आने वाले कई सालों तक हमारे लिए बहुत ज़रूरी बना रहेगा। तो इतनी सारी बातों के बाद अगर सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो, इस पूरी चर्चा का जो सार है वो क्या होगा? इसे बस ऐसे याद रखिए, IPv4 एक पुरानी डायरी थी जिसके सारे पन्ने भर चुके हैं, और IPv6 वो एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें कभी जगह खत्म ही नहीं होगी।
और यही हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, जब दुनिया की हर चीज का, कार से लेकर कॉफी मेकर तक, इंटरनेट पर अपना एक यूनिक पता हो सकता है, तो आने वाला कल कैसा दिखेगा? ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये एक नई डिजिटल क्रांति का दरवाजा है, और संभावनाएं सच में अनंत हैं।